स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना कॉन्सेप्ट में, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। आज हम क्लास 8 यूपी बोर्ड इंग्लिश के लेसन नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेथिंग। इस पोयम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस पोयम में एक छोटे बच्चे की दिनचर्या और एक युवावस्था प्राप्त भाग दौड़ भरी दिनचर्या के बीच तुलना की गई है, बहुत ही मनोरंजक ढंग से। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोयम को बिना समय गंवाए। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। बच्चे, तुम मिट्टी में बैठे हुए कितने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। तुम पूरी सुबह एक टूटी हुई टहनी से खेलते रहते हो। ब्रोकन ट्विग मतलब टूटी हुई टहनी। आई स्माइल एट योर प्ले विथ दैट लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग। तुम्हारी उस छोटी सी टूटी टहनी से खेल को देखकर मैं मुस्कुरा उठता हूँ। यानी इन 3 लाइनों में पोएट क्या कहना चाहता है, वह बताता है कि बच्चे की मासूम खुशी कैसे इन सब चीज़ों में है। बच्चा मिट्टी में बैठकर बिना किसी महंगे खिलौने के साधारण सी टहनी से खेल कर भी बहुत खुश है। पोएट यह देखकर समझता है कि सच्ची खुशी साधनों पर नहीं, मन की अवस्था पर निर्भर करती है। आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स। मैं अपने हिसाब किताब में व्यस्त रहता हूँ। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर्स। घंटों तक जोड़ घटाव करता रहता हूँ। यहाँ पोएट अपनी व्यस्त तनावपूर्ण जिंदगी को दर्शाता है। वह इतना व्यस्त है कि खुशी के लिए उसके पास समय नहीं है। आनंद को महसूस करने की क्षमता ही वह खो चुका है। फिर बच्चे से क्या सीख लेता है। परहैप्स यू ग्लास एट मी एंड थिंक। शायद तुम मेरी ओर देखकर सोचते हो। ये कभी मान रहा है कि बच्चा उसकी तरफ देख के सोच रहा होगा। व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विथ। यह कैसा मूर्खतापूर्ण खेल है जिससे तुम अपनी सुबह बर्बाद कर रहे हो। यानी पोएट क्या कल्पना कर रहा है कि बच्चा उसके काम को भी एक खेल मानता है, लेकिन वह खेल बच्चे को निरर्थक और उबाऊ लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि खेल वही अच्छा है जो खुशी दे। चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग। बच्चे, मैं वह कला भूल चुका हूँ। एब्सॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पीस। जिसमें लकड़ियों और मिट्टी के खिलौनों में पूरी तरह डूब जाया जाता है। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आई सीक आउट ऑफ कॉस्टली प्लेथिंग्स। इन दोनों लाइनों में आने से पहले ऊपर की 2 लाइनों का भावार्थ क्या कवि देता है, पोएट देता है। यहाँ पोएट एक्सेप्ट करता है कि उसने पूरी तरह किसी काम में आनंद से डूब जाना भूल गया है, जो कला बच्चों में स्वाभाविक होती है। बच्चे खेलते समय दुनिया भूल जाते हैं, लेकिन बड़े लोग ऐसा नहीं कर पाते। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स। मैं महंगे खिलौनों और साधनों की तलाश करता हूँ। एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और सोने चांदी के ढेर इकट्ठा करता हूँ। पोएट समझता है कि उसके खेल बदल चुके हैं। अब उसके खेल धन संपत्ति इन सब का संग्रह हो गया है, लेकिन ये खेल उसे खुशी नहीं देते। विथ वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। जो भी चीज़ तुम्हें मिल जाती है, अब बच्चे को फिर से वो पोएट संबोधित कर रहा है। विथ वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। जो भी चीज़ तुम्हें मिल जाती है, उसी से तुम आनंदपूर्ण खेल बना लेते हो। इट मीन्स बच्चा जो मिले उसी में खुश, सीमित संसाधनों में
असीम आनंद प्राप्त करता है। बट पोएट सब कुछ होने पर भी असंतुष्ट है। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। मैं अपना समय और शक्ति दोनों खर्च कर देता हूँ। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन। उन चीज़ों के पीछे जो मुझे कभी प्राप्त नहीं होंगी। कवि की क्या इच्छाएं हैं? कब वो ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, उसे थका देती हैं पर संतोष नहीं देती। इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर एंड फॉरगेट दैट आई एम प्लेइंग अ गेम। इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस। अपनी कमजोर नाव में बैठकर मैं पार करने की कोशिश करता हूँ। कैनो मतलब नाव। द सी ऑफ डिजायर, इच्छाओं के विशाल समुद्र को। कमजोर नाव से मानव जीवन को दर्शाया गया। इच्छाओं का समुद्र लालच और चाहते होती हैं। मनुष्य कोशिश करता है पर कभी पार नहीं कर पाता। अंतिम लाइन में एंड फॉरगेट दैट आई एम प्लेइंग अ गेम। आई टू एम प्लेइंग अ गेम। और यह भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। तो पोएट अंत में समझता है कि बच्चा भी खेल रहा है, मैं भी खेल रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चे का खेल उसे खुशी देता है, मेरा खेल मुझे दुख देता है। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और यदि चैप्टर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन आप एंजॉय किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अपना कॉन्सेप्ट।